ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। और किसी का शायद ग्रुप में किसी ने सेंड किया था। हाँ, सागर ने सेंड किया था। सागर, आप जो कह रहे थे ना रिलेटिव इक्वल हाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ना, आपने इनको रिलेटिव इक्वल हाई मार्क किया था। ये आपके पास हाँ रिलेटिव भाई। इक्वल हाइस नहीं है। ठीक है, इनको रिलेटिव इक्वल हाइस नहीं कहते। ये आपके पास पता है क्या है? जब मार्केट ने सेल होना होता है ना, जब मार्केट ने हाँ सेल भाई। होना होता है, इसलिए मेरा सेल का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइस था। ये देखो, मार्केट ने पहले बहुत अच्छी लिक्विड स्वीप करी। एक एक हाई, हाँ दो हाई, तीन हाई, तीन हाई तक मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर ली। तो बहुत अच्छा सेल होना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो अनएक्सपीरियंस है उसको भी पता है, जो एक्सपीरियंस है उसको भी पता है। ठीक है, जिसने हल्की हल्की कैसिटी पड़ी है उसको भी पता है कि इतनी ज्यादा लिक्विड स्वीप होने के बाद अच्छा सेल होता है मार्केट में। तो हर कोई यहाँ सेल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ हाँ भाई। बीपीआर बना, ब्रेकर ब्लॉक बना। तो यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट किया, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे। मार्केट ने पहले उनके स्टॉप लॉस टेस्ट किए, फिर मार्केट नीचे गई। जिन्होंने दोबारा ये वाली कैंडल देखकर सेल किया, उनके फिर यहाँ स्टॉप लॉस आ गए। मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने फिर उनका स्टॉप लॉस टेस्ट किया, उनके स्टॉप लॉस लिए, फिर नीचे आई, एक अच्छा मूव दिया। फिर इनमें यहाँ पर सेलर्स आ गए, फिर उनका स्टॉप लॉस किया और फिर स्टॉप लॉस लिया। तो मार्केट ने तीन चार दफा मार्केट में सेलर्स को खत्म किया। जब तक सेलर्स की जान खत्म नहीं ना हो गई, बिल्कुल सेलर्स बेजान हो गए, तब तक मार्केट ने ये मूव नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर आप खुद सोचो, आपको पता है कि मार्केट ने इतनी अच्छी लिक्विडिटी कर लिया, आप सेल कर रहे हो, यहाँ की सेल कर रहे हो, यहाँ स्टॉप लॉस रख रहे हो पहला आप। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हो गया है। फिर आप दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ रख रहे हो, वो भी आपका स्टॉप लॉस हो गया है। तीसरा स्टॉप लॉस आप यहाँ रख रहे हो, वो भी आपका स्टॉप लॉस हो गया है। तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये क्या है, मार्केट इसने सेल जाना ही नहीं, मैंने सेल करना ही नहीं आता। तो ये मार्केट यही आप सबको फील करवा कर फिर ये सेल होती है। ठीक है, तो ये रिलेटिव इक्वल हाँ हाइस नहीं भाई। है, ये इस तरह की साइकोलॉजी है कि सेलर्स की बिल्कुल जान खत्म करने वाली साइकोलॉजी है। ठीक है। भाई है ना, इधर इन्वेस्टमेंट भी है, उधर रिलेटिव इक्वल नहीं होता क्या? हाँ भाई। नहीं, रियलिटी क्या कह रहे हो आप? जब रिलेटिव इक्वल है होता है ना, हम्म, जब इधर इन्वेस्टमेंट भी होता है ना। हाँ, काइंड ऑफ होता है, कभी कभी नहीं भी होता। जरूरी नहीं है कि रिलेटिव इक्वल हाई बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो। वैसे ज्यादा टाइम होता है, देखो जैसे ये आपके पास रिलेटिव इक्वल हाई है ना, ये तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मार्केट हाँ। ने डायरेक्ट स्टॉप लॉस स्वीप कर लिया। तो मेनी टाइम्स होता है, मेनी टाइम्स नहीं होता। 2 मिनट, मैं आता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा जरा पार्सल है, मैं रिसीव कर रहा हूँ। चलो जी, आई एम बैक, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज आवाज मी आ रही है? सर। नया नया माइक आ गया आपका? नहीं, आज माइक नहीं। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की शर्ट मंगवाई मैंने, ट्यूसडे को ऑर्डर किया है। और वेडनेसडे को पाकिस्तान यूएसए से आ गया। देखो मैं तो काम। जब वही आया शायद टेस्ट ही कर लो उसको। नहीं नहीं, कल सिनेमा में मैच देखने जाना ना, इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए शर्ट मंगवाई है। एक्सक्यूज वर्ल्ड मी कप सर। पाकिस्तान का। जी जी।
सर हम कंसोलिडेशन को कैसे फाइंड करेंगे ये कि ये कंसोलिडेशन है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो मतलब इक्वल स्लो, मतलब एक ही रेंज में मूव नहीं कर रहा होता, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे यहाँ पर है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये एक किस्म की ये कंसोलिडेशन है। हाँ जी, आप इसको कंसोलिडेशन भी कह सकते हो और इसमें आप मूव्स भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने ग्रुप में एक सिग्नल दिया था कि यहाँ से सेल करो, यहाँ से सेल किया, यहाँ तक टीपी था हमारा, तो कंसोलिडेशन में हमारा टीपी हुआ। उसके बाद मैंने ग्रुप में सिग्नल दिया कि यहाँ से बाय करो, यहाँ से हमारा बाय था, एग्जैक्ट यहाँ से बाय था और यहाँ टीपी था हमारा। तो ये भी कंसोलिडेशन में आप मूव्स निकाल सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग आपको आती है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन भी है और काइंड ऑफ मार्केट भी है। आप इसको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे ले जाओ तो ये आपके पास कंसोलिडेशन हो जाएगी। आप एक इंट्राडे ट्रेडर तो आपके लिए प्रॉपर मार्केट है। ठीक है। ओके। एक क्वेश्चन है। लाइक मतलब उसके लिए ये नहीं होता कि एक प्रॉपर ही वे में कंसोलिडेशन हो रही हो, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर गोल्ड के चार्ट में जैसे आप निकाल खोलोगे, एक मिनट गोल्ड का चार्ट इधर। हाँ जी। क्योंकि मेरी एंट्री मिस हो गई क्योंकि मैंने उसकी विक के ऊपर रख दी थी। पर इसका क्या कहाँ रूल पर? है? जो ब्रेकर है ना, हाँ जी। नहीं नहीं, वहाँ पे ब्रेकर। तो रखनी बनती नहीं थी। इसके मेरी दो एंट्रीज चाहिए। इसका एक तो एक रूल ये है कि आप बिल्कुल ब्रेकर से, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ब्रेकर पढ़ेंगे इसमें सारे आप क्लियर कर दूंगा। एक एंट्री, एक दो तरह की एंट्री होती है। क्या नाम है आपका? कौन पूछ रहा है? मैं तेज तेज। तजवीर, अच्छा। तजविंदर, दो तरह की एंट्रीज होती हैं ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक्स पे। एक एंट्री होती है आपकी विक्स से, ठीक है, विक्स से आप ले लो। एक एंट्री होती है बॉडी से, ठीक है। तो आईसीटी में दोनों एंट्री चलती हैं। आपने एक दफा जहाँ से एंट्री ले ली है, फिर आपने सारी उम्र वहां से लेनी है। मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है, मैंने बॉडी से एंट्री लेनी है। मेरी एंट्री मिस हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं बॉडी से एंट्री लेता हूँ, ठीक है, मैं विक्स एंट्री नहीं लेता। तो एक दफा विक्स से लोगे बॉडी चली जाएगी, एक दफा बॉडी से लोगे विक्स से मार्केट चली जाएगी, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। इसलिए जो आपने डिसाइड कर लिया, आपने हमेशा उधर से एंट्री लिया करनी है। तो मैंने मैं यहाँ बॉडी से लेनी थी, ऊपर- मार्केट वहां पर। इसके ऊपर रखी थी मैंने। नहीं, वहां तो रखनी बनती नहीं ना, वो तो बीपीआर है, वहां मार्केट जाना नहीं बनता। यहाँ पर ये देखो, ये एंट्री थी मेरी, यहाँ बॉडी से मिस हुई, ठीक है। ये एंट्री मेरी यहाँ पर, नहीं, मैंने यहाँ देखी बॉडी तो से मिस हो गई, बाद बट में वो। ये मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको इंड्यूसमेंट बोला था, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप में बोला ये इंड्यूसमेंट आपके पास, ये और अच्छी बात होगी, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। तो एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो, जो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक एंट्री थी। दूसरी एंट्री मेरी ये रेड लाइन थी। एक एंट्री मेरी जो बड़ी लोड थी, इधर थी। इधर मार्केट में वन डे का फेयर वैल्यू गैप था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, तो वन डे में जाओ आप, यहाँ से एग्जैक्टली वन डे का फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो रहा था। तो मार्केट ने उसको टैप करना था, ठीक है, बीपीआर भी प्रॉपर बीपीआर था, तो मार्केट के ऊपर जाना बनता ही नहीं था। तो ये हाइपेबिलिटी एंट्री थी काफ़ी। तो सर ऐसी वो मिलती रहती है स्प्रेड। एंट्री, ऐसी एंट्री मिल जाती है जहाँ पे आपको बहुत यकीन होता है और आप मतलब पूरे महीने का आप उसमें निकाल सकते हो, ऐसी एंट्री आपको मिल जाती है जैसे ये एंट्री थी। मैंने भी ये एंट्री ली थी डेमो के अंदर। तो अच्छा, क्योंकि उसका ऐसी बात स्प्रेड होता है ना सर, तो मैंने इसलिए मुझे लगा भी शायद मेरा मेरा पहले मैंने उसकी बॉडी ऊपर वाली में जहां से ये ब्लैक कैंडल ओपन होती है वहां पर मैंने एंट्री लगाई। वो मैंने है। निकाल अच्छा, कर इसके ऊपर, यहाँ पर अभी आपका कर्सर इससे आपने ऊपर। अभी यहाँ पे लगा ली फिर? नहीं नहीं नहीं, नीचे। यहाँ पे जहां पर भी है बॉडी पर नीचे। यहाँ यहाँ पे? यहाँ पर पहले लगा दी मैंने पेंडिंग रह जब जब आप इससे ये सीन होने से पहले, बाद में मेरे मन में मालूम नहीं क्या है, मैंने मैंने उसके ऊपर रखा दी। मैंने बोला ये इंड्यूसमेंट बन रही है, शायद ऊपर विक मारेगी, तो वो मिस होगी मेरी। पर मैंने डाली हुई थी, पर इट्स नहीं ओके नहीं, ऊपर। इट्स ओके। कोई बात नहीं। जब आप ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री लेते हो, ना हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, पीपीआर इंड्यूसमेंट है, तो अच्छी एंट्री, मजा आया वो एंट्री देखेंगे, लेके। मैंने आज आपको वो US 30 का भी भेजा आई थिंक। सर वो आप चैट में बात करते हो या कोई और बंदा भी है? बातचीत है एक मेरा, काफी पुराना दोस्त है। जब मैं नई नई ट्रेडिंग सीख रहा था तब ऑनलाइन मिला था मुझे, तो उसको भी अच्छी आईसीटी आती है, वो ज्यादातर बात करता है। क्योंकि मैं पूछ रहा था, मैंने बोला जवाब कौन दे रहा बंदा, मुझे तो मालूम नहीं। मैंने बोला अभी अभी मैं पूछ रहा था सागर कौन है, तो मैंने बोला अभी तू एडमिन है या कौन है बंदा जब, तो वो बस नहीं नहीं, बोरी। सागर नहीं, बातचीत है।
मतलब ठीक। वो दूसरे ग्रुप का एडमिन है, हमारे जो मेंटरशिप का ग्रुप है उसमें तो मैं ही हूँ। तो उसने तो बता दिया दूसरे करे ना ग्रुप भी में वो मैं एडमिन। एडमिन है, मैं ऐसा है, तो बंदे को मालूम पड़ता है मैं किससे बात कर रहा हूँ ना, भी रिस्पॉन्स दे रहा। हाँ कई बार ऐसे लगता है भी कोई बंदा कोई और ही रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमें मालूम नहीं कौन दे रहा है, तो इसलिए जस्ट लिख दे भी हम्म। मैं ही एडमिन हूँ जब मुझे अथॉरिटी दी नहीं है। आजकल यार थोड़ा ना टाइम शॉर्ट है आजकल मेरे पास, बस ये वीकेंड पर मैं सारा चीज़ें कर लूंगा सही। तो फिर मंडे से इंशाल्लाह रेगुलर हुआ होऊंगा ग्रुप में बिल्कुल, मतलब एक्टिव हुआ पर करूंगा। आपको एटलीस्ट आप हमें जैसे हम चीज आपको सेंड करते हैं तो हमें तभी मालूम पड़ेगा ना भी हम, इसका मतलब ये नहीं हमने ट्रेड ले रहे हैं, हम जस्ट आपको अपना एक एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ भी, ये सही सोच रहा हूँ हाँ आपने। बिल्कुल, आप ना ग्रुप में सेंड किया करो, डीएम ना किया करो, तो फिर वो फिर डीएम मुझे 150 200 डीएम आता है तो मैं वो तो सब सर देखते ग्रुप नहीं में जाते। सेंड किया, देखो ग्रुप में मैं किया, मैं आपको पर्सनल भी करना छोड़ दिया। मैंने वो ग्रुप चल सही ग्रुप है। में आपको ऑयल का भी भेजा था, तो आपको US 30 का भी भेजा, तो दोबारा भी भेजा। फिर मुझे आपने बोला मैं क्लास में बताऊंगा, मैं पूछा फिर मैं क्या तू एडमिन बोल रहा है या सर हमें पढ़ाते हैं वो बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं सागर हूँ। अभी मैं क्या मुझे तो पता नहीं भाई सागर कौन है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई, वो पूछ रहे थे तो आपको मैंने नहीं ग्रुप नहीं में भेजा था भी, वो जो मैंने भेजा वो ठीक है, अभी वो भी ब्रेकर ब्लॉक बनता है। एक सेकंड देख लेते हैं यार, आपकी बात कहाँ पर है कि ये इसमें ये आपने भेजा हुआ है। इससे ऊपर वाला होगा सर, इससे ऊपर वाला होगा, ये तो बाद नहीं वाला है। सागर नहीं है एडमिन, कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। ठीक है। ये देखो मैंने पूछा होगा, नीचे ये जाओ है। और नीचे, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऊपर, ये मैंने भेजा था ये है। सबसे पहले। अच्छा तो हाँ ये ब्रेकर ब्लॉक है, आप इसके यहाँ सेंट्री ले होगा, आप इसके यहाँ नीचे सेंट्री लो, इस यहाँ बॉडी सेंट्री बनाओ, ठीक है। आप ऊपर सेंट्री बना रहे हो, गलत कर रहे हो। तो नहीं कौन नहीं सी मैं मार्केट एंट्री, है, यूएस यूएस मैं 30 है। हाँ मैं एंट्री नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था भी यही ब्रेकर ब्लॉक होता तो वो, क्योंकि उसने लिक्विडिटी भी ली है और ऊपर से भी लिक्विडिटी ली है, तो नीचे से ये फेयर वैल्यू गैप है और इंड्यूसमेंट जैसे गोल्ड का हुआ कंसेप्ट, मार्केट शिफ्ट हो हाँ चुका है। बिल्कुल सही है, सही ब्रेकर ब्लॉक पर पकड़ा आपने। प्रॉब्लम ये रहती है, मेरी इशू ये रहता है अभी आप मैंने आपको बोला था ना, मैं गोल्ड में उसके विक के ऊपर एंट्री रखी है, तो वो हम्म। क्या दिमाग में होता है जैसे इसके ऊपर थोड़ा फेयर वैल्यू गैप है, जो इस हम्म। किधर गया चार्ट, ये सर उसके, अगर देखोगे ना ये ऊपर राइट में वो स्मॉल ग्रीन इनसाइड कैंडल है ऊपर, हम्म। वहां पर गैप है, तो ऐसे दिमाग में रहता है भी भी मार्केट उधर जाएगी भी जब ब्रेकर से ड्रॉप हो नहीं जाए। आप अपनी चीज पे रहा करो ना, आप ये ना देखो कि आपने अगर फेयर वैली गैप पड़ा हुआ है, आप ये ना देखो कि ये भी फेयर वैली गैप है, ये भी फेयर वैली गैप है, ये भी फेयर वैली गैप है, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी। आपको यहाँ ब्रेकअप ब्लॉक नजर आ रहा है, उसके ऑपोजिट क्या नजर आ रहा है, फेयर वैली गैप पर आपको ये फेयर वैली गैप नजर आ रहा है, इसके ऑपोजिट ये है। तो ये बीपीआर बन रहा है और बीपीआर ब्रेकअप ब्लॉक ये है, इसके ऑपोजिट ये फेयर वैली गैप है और ऊपर लिक्विड स्विप हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इंड्यूसमेंट का वेट करो, यहाँ पर इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाकर ऐसे करती है, फिर आपको एंट्री वैलिड है, फिर आप वहां से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट होना जरूरी है यहाँ पर। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा सर? स्टॉप लॉस आपके हिसाब से अगर आपने इतना प्रॉफिट लेना है तो आप 1:3 इतना स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट उठाना है तो आपका ये स्टॉप लॉस, डिपेंड्स ऑन यू, ओके आपने ओके। प्रॉफिट कितना उठाना तो नीचे LR है, नीचे मैंने फोटो भेजी थी आपको आई थिंक। है। हाँ मैं देखिए मैंने एलर सही है। तो ये ठीक है है, ना। ये वाला ये सही है ना मार्किंग, तो आपने उसने पूछा बंदे ने भी आप मुझे पिछला स्विंग का पिक्चर सेंड करो, फिर मैंने हाँ जी उसको, सही है। ये इतना ही होता है, एलर एलर पीछे नहीं देखना होता कुछ भी, ये एलर एलर है, इसको आप टारगेट करते हो। हाँ अगर टारगेट। मार्केट आपका ब्रेकर हिट करने से पहले ये लो, ये वाला लो खा जाती है, फिर ये इनवैलिड हो जाएगी आपकी एंट्री। ओके अच्छा, फिर इनवैलिड हो जाती, नहीं तो हाँ क्योंकि HR की ऑपोजिट उसके साथ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है सर, सर थोड़ा यही रिस्पॉन्स हाँ दे दिया करो जब हम सेंड करते हैं, अभी उसमें ये है तो हम, तो इजी ब्रो रहता मैं है। आपको दिखा ही देता हूँ, ये देखो, ये मेरा व्हाट्सएप लगा हुआ है। अब आप डीएम देखो कितने हैं। अरे नहीं सर, इसमें कोई देख बंदा रहे जो हो। एडमिन भी है ना, वो एडमिन जे सागर भाई साहब जो भी बंदा है, तो वो, नहीं लेफ्ट साइड पे आप डीएम देखो कितने ज्यादा है। नहीं ट्राई किया जाता यार, एक टाइम पे बहुत ज्यादा डीएम हो जाते हैं। आप ऊपर देखो 150, ये ऊपर लिखा आ रहा होगा ये, पर सर 150 डीएम क्लास है वाले 150। बंदे तो हमारा तो ग्रुप सेपरेट है ना, ये वाला। हाँ इसको ना मैं पिन कर लेता हूँ, ये हो गया पिन। ठीक है, ये अब सबसे ऊपर आ जाएगा, मैं देख पा देगा।
क्योंकि ये तो हमारे जस्ट हम जो बच्चे अभी कर रहे हैं तो एटलीस्ट तो हमें फिर वही टाइम टाइम पर वेट करना पड़ता है, तो मालूम नहीं वो निकल जाता है, कोई और मैसेज करता है, किसी और को प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट अच्छा जी, रविंदर पूछ रही है सर व्हाट इज पर्पस ऑफ LRLR HRLR। प्रविंदर, LRLR होती है जस्ट आपको ये शो करवाती है कि इस साइड की लिक्विड स्वीप नहीं है, और HRLR बस आपको ये शो करवाती है कि इस साइड की लिक्विड स्वीप है। और मैं अच्छा, ये सर मैंने शुभ ये शुभ ने पूछा पूछा। हुआ है। हाँ, ये ठीक है, शुभम ने सॉरी पूछा सॉरी। है। शुभन, LRLR का ये शो करवाता है कि साइड की लिक्विड स्वीप हो चुकी है, अगर बाई साइड पे बना है तो वो बाई साइड लिक्विड स्वीप हो चुकी है, और अगर सेल साइड पे बना है सेल साइड की। तो सेम ऐसे HRLR है। और डिफरेंशिएट बिटवीन, इसको HRLR है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे SMT वाली क्लास में। स्मार्ट मनी डिवर्जेंस होती है ICT में, उसकी क्लास में पढ़ेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल चौक एंड फेक चौक, इसको ही हम चौक वाली क्लास में पढ़ेंगे। इस फेक पर चौक कैन बी आइडेंटिफाइड आफ्टर बीइंग फेल्ड, ये भी हम मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्लास है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चौक वाली क्लास, उसमें पढ़ेंगे। आप, आपने सर बोला था ना फेक चौक में भी मार्केट हमेशा ट्रैप करती है, वो अगर आपका किल जोन नहीं है उससे पहले, हम्म। ज्यादातर भी तो हम फेक। पढ़ेंगे फेक चौक, उसमें पढ़ लेंगे ना क्लास में। उसमें एक और चीज भी होती है, एक किल जोन होता है और एक और चीज होती है, उसके कंसेप्ट साथ पढ़ लेंगे। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑयल टाइम बहुत ऑयल हो गया है। हाँ, ऑयल ने ऐसा किया पर उसने लंदन के टाइम में फिर स्टॉप लॉस कर दिया, किया था उसने लंदन के टाइम में तो। आप नैरेटिव नहीं देखते, आप जस्ट चीजें ट्रेड करते हो, इसलिए आपको स्टॉप लॉस बहुत होते हैं। मेरे होते हैं सर, मैं वही नैरेटिव, वही थोड़ा इशू है मुझे नैरेटिव का। अच्छा जी, टुडे ओपन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? ठीक है। चलें, टुडे ओपन क्या होता है और इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये सीखते हैं। इसे मैं बंद कर लूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपने अपने ट्रेडिंग व्यू में या फिर अपनी ट्रेडिंग करते हुए हर टाइम क्या देखना है, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से हर चीज़ देखनी है। ठीक है, अपने ट्रेडिंग व्यू में अपना न्यूयॉर्क का टाइम सेट करें। तो टुडे ओपन क्या होता है, जब न्यूयॉर्क में रात के पूरे 12 बजते हैं, ठीक है, मतलब जब उनका नया दिन शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो कैंडल ओपन होती है, उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को हम कहते हैं टुडे ओपन। ठीक है, उसको हम कहते हैं टू डे ओपन। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, टू डे ओपन मतलब जो रियल दिन स्टार्ट होता है ना, उसकी ओपनिंग प्राइस को हम कहते हैं टू डे ओपन। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर ये हमारे पास मार्केट है, ये हमारे पास चल रहा है न्यूयॉर्क, ठीक है, तो न्यूयॉर्क नहीं चल रहा, मतलब न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम यहाँ पर एक एक मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल पे हुआ हमारे पास 11:59 PM में। फिर हमारे पास आता है ये वाली कैंडल, ये कैंडल पे पूरे बज के रात के 12, ठीक है, ये कैंडल पे पूरे बज के रात के 12। अगर इसकी वीक ऐसे है, तो जो इसकी ओपनिंग प्राइस है वो आपके पास है ट्रू डे ओपन। इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, बुलिश कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी नीचे। ये है आपके पास ट्रू डे ओपन। इसके मैं ये बड़ा कर दूं, ये लेवल है आपके पास ट्रू डे ओपन, ठीक है। अगर आपके पास ये बेरिश आ रही है, और एक यहाँ बुलिश कैंडल आ जाती है, देन अगेन मार्केट बेरिश हो जाती है, ठीक है, ये आपके पास बेरिश है। इसकी वीक ये है, एक मिनट का चार्ट है यहाँ पर, तो ये बुलिश कैंडल आ गई। ऐसे चार्ट आपके पास चल रहा है। तो इसमें जो आपके पास ये वाली कैंडल है, यहाँ पर आपके पास बजेंगे 11:59, ठीक है। ये वाली कैंडल पर बच के पूरे 00:00।
मतलब इसको हम अगर 0 0 बोल रहे हैं तो हम 11:59 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 23:59। ठीक है, 0 0, और यहाँ पर इस कैंडल पे आपके पास टाइम हो गया 00:01, राइट। यहाँ पर रात के 12 किस कैंडल पे बजे, ये वाली कैंडल पर। ये एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। तो इसका टू डे ओपन किधर होगा, इसका टू डे ओपन होगा आपके पास, जो बेरिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग प्राइस होती है ऊपर की साइड। तो ये आपके पास लेवल होगा टू डे ओपन। ठीक है, इसका टू डे ओपन ये है और इसका टू डे ओपन ये है। इसको अगर TDO नहीं लिखना, ये आपको कंफ्यूज और करेगा। इसको अपना प्रॉपर लिखा करना है जब भी इसको मार्क करना है, टू डे ओपन। ठीक है, मैं अभी भी एनालिसिस जब भी करता हूँ मैं प्रॉपर टू डे ओपन लिखता हूँ, मैं TDO नहीं लिखता, वो बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ये टू डे हमने ओपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना होता है। बताता हूँ। ठीक है, ये अगर टू डे ओपन है, अब आपने इसको चार्ट पे कैसे देखना है, चार्ट में आपको देख कर बताता हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं। अगर ये आपके पास मार्केट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, चलो पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम चलते हैं। ये आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखो रात के 12 किधर बजे हैं, नीचे टाइम देखते जाओ। यहाँ पर 1 बज गया और यहाँ पर हमारे पास रात के 12 बजे, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर 23:55, 23:56, 23:57, 23:58, 23:59, और ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर आपके पास हो गया 00:00। ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस को ऊपर की साइड ओपन हो गई, इसको हम बोल लेंगे आपके पास ये टू डे ओपन का लेवल है। ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूँ यहाँ पर टू डे ओपन। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 मिनट पर। ये आपका आपके पास 5 मिनट, यहाँ पर आप देखो रात के 12 कितने बजे हैं, यहाँ हम पीछे आए तो इस जगह आपके पास आ, ये है वो जगह जहाँ पर आपके पास रात के 12 बजे ये है। ठीक है, तो 5 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रात के 12 कहाँ बजे, यहाँ पर। ये आपका आपके पास टू डे ओपन। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट पर। 15 मिनट पर आ गए, 15 मिनट पर अब हम रात के 12 बजे देखेंगे। ये आपका 23:45 और ये बज गए रात के 12। तो 15 मिनट पर वही है। अब आते हैं 30 मिनट पर। 30 मिनट पर आ गए, ये आ गया आपके पास 23:30 और ये रात के 12। तो रात के 12, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सेम टू सेम है। ठीक है, उधर भी सेम टू सेम है। ये ओपनिंग प्राइस बुलिश कैंडल। अब आते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर आ गए, ये बज गया आपको 22, 23 और ये 24। तो रात के 12 वहां पर भी सेम है। तो हसन, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मार्केट स्पेक्ट्रल जो एक टाइम फ्रेम पर आपके रात के 12 बज रहे हैं वही हर टाइम फ्रेम पर सेम लेवल पर सेम आपके रात के 12 बजेंगे। ठीक है, ओके। ये है आपके पास टू डे ऊपर, राइट। अगर आप 4 आवर पर जाते हैं, 4 आवर पर आपके पास यहाँ पर टू डे ओपन है, बिकॉज 4 आवर की कैंडल के अंदर रात के 12 कवर हो जाता है, तो यहाँ पर इस लेवल पर रात के 12 बजे हैं, तो वो आपके पास लेवल है टू डे ओपन। आई होप टू डे ओपन की आपको समझ आ गई है। अब इसको यूज कैसे करना है वो समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये आपके पास मार्केट। ठीक है, अब मार्केट आपके पास टू रात के 12 बजने वाले हैं यहाँ पर। अब रात के 12 कितने बजेंगे, सपोज यहाँ पर इस जगह आपके पास रात के 12 बज गए। अगर मैं इसको इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको इजी हो जाएगा। इस जगह आपके रात के 12 बज गए, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ये आपके पास आ गया टू डे ओपन। क्या आ गया आपके पास, टू डे ओपन। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने जब भी बाय करना है, क्या
जब भी बाय करना है आपने टू डे ओपन के नीचे करना है। ठीक है, इसका रूल ये है, जब भी आपने बाय करना है आपने टू डे ओपन के यहाँ पर करना है, कहीं भी बाय करो टू डे ओपन के नीचे करो। और जब भी आपने सेल करना है आपने कहा करना है टू डे ओपन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपने सेल करना है, यहाँ से आपने बाय करना है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम डजेंट मैटर, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, टू डे ओपन। और ये शर्त क्या है, जस्ट आप लंदन या न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हो, इसके अलावा नहीं। लंदन या न्यूयॉर्क में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने टू डे ओपन को ऐसे अपने करना है ट्रेड। अब सपोज आपके पास यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, आपके पास यहाँ पर आपके पास स्टार्ट हो चुका है टू डे ओपन। ठीक है, ये आपके पास टू डे ओपन आ चुका है। यहाँ पर आपके पास लंदन गिल्सन स्टार्ट हो चुका है, आपका बाइस बुलिश है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कहीं एंटर नहीं करोगे, आप यहाँ से एंटर नहीं करोगे। आप वेट करोगे यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बने, जैसे यहाँ पर एक ये ऑर्डर फ्लो है, या आप यहाँ पर देखोगे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कुछ भी बुलिश आ जाए जो ट्रू डे ओपन से नीचे हो, मतलब जहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, वो आपने चीज देखनी है। ठीक है, तो वो आपके पास टू डे ओपन से जब मार्केट डीप नीचे करेगी आप वहां से बाय करोगे, देन ऊपर की तरफ टारगेट करोगे। ठीक है, इस तरह आप टू डे ओपन को ट्रेड करते हो। पहले अपना सेटअप बनाओ, सेटअप बनाने के बाद आप देखो मार्केट में मेरा सेटअप टू डे ओपन से ऊपर है या टू डे ओपन से नीचे है। अगर टू डे ओपन से ऊपर है तो आपका बाइस का सेटअप है, आप वो सेटअप नहीं लोगे, आप वो सेटअप कैंसिल कर दोगे। अगर आपका सेटअप टू डे ओपन से नीचे बाय का बन रहा है तो आपका सेटअप वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज आप टू डे ओपन से नीचे बाय कर रहे हो। और आपके पास लंदन या फिर न्यूयॉर्क किल जोन होना जरूरी है, इनके अलावा टू डे ओपन को आप यूज नहीं करोगे। आप लंदन की जो कंसोलिडेशन होती है किल जोन के बाद उसमें यूज नहीं करोगे। आप जो सिल्वर बुलेट है जो न्यूयॉर्क की है उसमें आप यूज नहीं करोगे। जो आपका लंदन क्लोज किल जोन है जो आपके पास 11 बजे न्यूयॉर्क के स्टार्ट होता है, आप उसमें यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ यूज करोगे लंदन ओपन किल जोन में और न्यूयॉर्क किल जोन में। ठीक है, ये दो दो सर घंटे मतलब 4 घंटे में आप इसको देखोगे। सर सिल्वर बुलेट क्या है? बस एक सिल्वर बुलेट एक स्ट्रेटजी है, काफी एबिलिटी, वो आपको सिखाऊंगा आगे, मेंटरशिप में वो सीखेंगे। सिल्वर बुलेट असल में काफी मशहूर स्ट्रेटजी है, आईसीटी जो सर माइकल जे हेडलसन है उसके बारे कहते हाँ। हैं कि अगर आपने उस 90 दिन आपने ट्रेड कर ली, 90 दिन बाद आप अपनी जॉब छोड़ दोगे। ठीक है, बट उसमें लोग उसमें कंसिस्टेंट अगेन क्यों नहीं रह पाते, अपने नैरेटिव की वजह से। तो वो आपको सिखाऊंगा, सिल्वर बुलेट काफी एबिलिटी स्ट्रेटजी है। और सर और एक क्वेश्चन, ओटी मतलब क्या है? और टी, ई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, मतलब वो भी क्या आपको है सिखा इसका? दूंगा, वो भी एक बाद में। स्ट्रेटजी टाइप है। हाँ, उसकी भी एक प्रॉपर ठीक है। क्लास है और टी की। एक्सक्यूज मी सर, जी। मैंने पूछना था, ये आप जो ओपन ट्रू डे ओपन बता रहे हैं, ये अगर बुलिश कैंडल पे बन रहा है तो हमने नीचे से एंट्री लेनी है टू डे ओपन के, और अगर बिरिश में बनेगा तो ऊपर से एंट्री लेनी है उसके। फिर भी नीचे से एंट्री लेनी है, टू डे ओपन लेवल बन गया ना, टू डे ओपन जो लेवल है बेशक वो बेरिश कैंडल बनाया है बुलिश कैंडल बनाया है, डजेंट मैटर। ओके। टू डे लेकिन ओपन लेवल के नीचे से बाइंग और टू डे ओपन लेवल के ऊपर से सेलिंग। अगर हम उसके नीचे से बाइंग करते हैं, समटाइम ऐसे भी होता है कि मार्केट नीचे ही चली जाती है, फिर क्या होगा? वो आपका सेटअप की गलती है। ओके, लाइक हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना होता है प्रीवियस डे का कि क्या बन रहा है। हाँ बिल्कुल, पीओआई भी देखना होता है आपने, वो भी मैटर करता है आपका। ओके। हेलो अच्छा भाई। टू डे, हाँ जी, टू डे ओपन हेलो। पूरा तो पढ़ा लेने दो फिर इस पे क्वेश्चन करना, अभी तो हाफ पढ़ा है। ओके। अच्छा, ये आपके पास टू डे ओपन है। एक इसमें चीज होती है टू डे ओपन के अंदर, बल्कि ना मैं आपको पहले न्यूयॉर्क ओपन पढ़ा लेता हूँ। दो चीजें आप और आती हैं टू डे ओपन के लेक्चर में, एक आता है आपके पास लंदन ओपन, इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं, गिव मी 2 मिनट्स, ओके। लंदन ओपन, ठीक है, और एक आपके पास आता है न्यूयॉर्क ओपन।
आईसीटी